तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसेक्ट जैसे जानवर से जिससे लोग डर जाते हैं या चप्पल उठा लेते हैं, वो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया पर पछाड़ देगा। वो पार्टी मतलब सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को पछाड़ दे सकती है। आपने कभी सोचा है ऐसा दोस्तों? नहीं सोचा हो दोस्तों। तो आजकल ऐसी ही एक पार्टी सोशल मीडिया पर, नई पार्टी का दंगाबाज चल रहा है सोशल मीडिया पर, कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी जिसके इंस्टाग्राम पर 4 से 5 दिनों में 15 से 20 मिलियन यानी कि लगभग 2 करोड़ फॉलोअर हो गए दोस्तों। इसने रूलिंग पार्टी बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन ये पार्टी अचानक कहां से आई, इसका फाउंडर कौन है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रियल में किसी पार्टी का को हरा सकती है? ये भी एक सवाल है, क्या ये सच में किसी पार्टी को हरा सकती है? लेकिन ये पार्टी अचानक कहां से आई, आपको बताता हूं दोस्तों। तो इंटरनेट का एक मजाक है ये, सिर्फ एक, कोई असलियत नहीं है। आज की वीडियो में सब जान लेंगे हम। वीडियो को एंड तक क्यों देखना कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, मैं इसका बहुत बड़ा ट्विस्ट बताऊंगा आपको आज। तो शुरुआत कैसे हुई इसकी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जी दोस्तों, 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत ने एक कमेंट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार यूथ के बारे में, एक्टिविज्म करने के बारे में, डिग्रीज बिना डिग्रीज के एक्टिविज्म करने वालों के लिए कुछ कहा, जिसमें कॉकरोचेस और पैरासाइट्स, परजीवी जैसे वर्ड्स का यूज हुआ। हालांकि अगले दिन सीजीआई ने क्लेरिफाई किया कि उनके बयान को गलत ना समझा जाए। वो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फेक डिग्रीज लेकर सिस्टम का फायदा उठाते हैं, देश के यूथ की नहीं। लेकिन जब तक इंटरनेट पर दोस्तों आग लग चुकी थी दोस्तों, इस गुस्से को एक डिजिटल मूवमेंट में बदला 30 साल की लड़की ने, जिसका नाम है अभिजीत दिपके। अभिजीत पुणे में है और फिलहाल उसकी यूएस की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि वो पहले आम आदमी पार्टी एएपी के सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अभिजीत ने 16 मई को ट्विटर पर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म शेयर किया और मजाक मजाक में नई पार्टी अनाउंस कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी। उनका टैगलाइन था, वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज़। उन्होंने मेंबरशिप के लिए बड़े ही फन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे। आप बेरोजगार होने चाहिए, आप आलसी होने चाहिए, आप क्रॉनिकली ऑनलाइन दिन रात मोबाइल चलाने वाले होने चाहिए, और आपको प्रोफेशनली रात यानी कि रेंट रेंट यानी कि सिस्टम पर भड़ास निकालना आना चाहिए। दोस्तों, ये एक स्ट्रेटिकल व्यात्मतक पार्टी है। अभिजीत ने कहा कि ये सिस्टम हम कॉकरोच समझते हैं, ये सिस्टम हमको कॉकरोच समझता है, तो हम आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कॉकरोच हर तरह की खराब सिचुएशन में भी जिंदा रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो दोस्तों, देखते ही देखते ये पार्टी सिर्फ एक जोक ही नहीं रहा, इसका महत्व सोशल मीडिया पर इतना बढ़ गया कि इसने यूथ के अंदर दबे गुस्से को बाहर निकालने का रास्ता दे दिया। फॉलोअर्स की बाढ़, सिर्फ 78 आवर्स 78 आवर्स में इसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। देखते ही देखते ये 15 से 20 मिलियन क्रॉस कर गया। सीरियस इशूज क्या हुए दोस्तों? भले ही ये पार्टी फनी है, लेकिन इसके मुद्दे बड़े सीरियस हैं। इनकी वेबसाइट पर एक मैनिफेस्टो है जो नीट एग्जाम पेपर लीक, हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और मीडिया बाइसनेस पर सवाल उठाता है। इनकी डिमांड है कि कैबिनेट में 50% वुमन को रिजर्वेशन हो और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे। ऑफलाइन प्रोटेस्ट कैसे हुए दोस्तों? सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, हरियाणा से रोहतक के लेकर छत्तीसगढ़ तक, यूपी तक लोग ऑफलाइन जुड़ते हैं। तो कुछ वॉलंटियर्स को कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी के सफाई प्रोटेस्ट करने के निकल पड़ते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस कांग्रेस के शशि थरूर और टीएमसी के महुआ मोइत्र जैसे नेताओं ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसका पुराना एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया है, जिस पर उन्होंने नया अकाउंट बनाकर लिखा, कॉकरोच इज बैक, यू थॉट यू कैन गेट रेड ऑफ इट। उन्होंने नया अकाउंट बनाया दोस्तों। उन्होंने लिखा कि आप हमें हरा नहीं सकते, हम फिर से आ गए हैं, और उनका अकाउंट फिर से छा गया है दोस्तों। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या कॉकरोच जनता पार्टी इलेक्शन में किसी लीडिंग पार्टी को हरा सकती है? इसका शॉर्ट आंसर है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। क्यों? इसके 3 बड़े रीजंस हैं। ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, सीजेपी कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं है, ये एक स्टैटिकल मूवमेंट है। हालांकि ऐसी
खबरें हैं कि बिहार के बकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन में इसके सपोर्टर्स किसी कैंडिडेट से खड़ा करने की सोच रहे हैं, पर बिना रजिस्ट्रेशन के ये डायरेक्टली चुनाव नहीं लड़ सकती। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन रियलिटी क्या है दोस्तों? सोशल मीडिया पर 2 करोड़ फॉलोअर्स होना और ग्राउंड पर लोगों से सच में वोट दिलवाना दोनों अलग बातें हैं। बहुत से लोग सिर्फ मीम्स और मजाक के लिए इससे जुड़े होते हैं, लेकिन डेंजर क्यों है ये रूलिंग पार्टी के लिए वार्निंग साइन है। इंडिया के यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट और एग्जाम स्कैम्स को लेकर गुस्सा है। ये पार्टी उस गुस्से का सिंबल बन गई है। अगर ये मूवमेंट आगे चलकर किसी रियल अपोजिट पार्टी जैसे कांग्रेस या एएपी के साथ अलाइन हो गया तो ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिचुएशन बदल सकता है। फिर ये हमको दोस्तों बहुत इम्पैक्ट दे सकता है अगर ये पार्टी किसी के साथ जुड़ गई तो। कांग्रेस जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि आज का जेनजी यूथ मीम्स के जरिए कितनी बड़ी आवाज उठा सकता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी अब किसी कॉपी करके कॉकरोच आवामी पार्टी बन चुकी है। पाकिस्तान में भी ये पार्टी बन चुकी है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस जनता पार्टी सिर्फ एक दिन का ट्रेंड है या इससे बदलाव आएगा? क्या आपने इसका फॉर्म भरा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगली वीडियो में मिलते हैं हम ऐसी वीडियो के साथ। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखना है इसकी डिटेल के बारे में तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। चलते हैं दोस्तों, बाय।